हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी ने जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिव्यू आप लोग का रहा। बहुत खुशी हुई हमें भी कि चलिए बच्चे कुछ देख रहे हैं, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वीडियो के। और इस तरह से हम लोग निरंतर वर्क करते ही रहेंगे। और हम लोग शायद एनसीईआरटी सोल्यूशन चल रहे थे, हम लोग लगभग 8.1, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिया था, कुछ बच गया था। आज उसको पूरा करवा देते हैं। फिर हम लोग का बस एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, और एक सरलता से हर एक चीज़ को आपको बारीकी से समझाते हुए हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना? मतलब बने रहिएगा, ठीक है? कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को समस्या होती है कि सर ये क्वेश्चन फिर से अगर कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट अपना मैसेज छोड़ देंगे, उसका रिप्लाई उनको मिल जाएगा, ठीक है? किया जाएगा उन पे वक्त, ठीक है? चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं, इतना ही ऊर्जा के साथ। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग शायद 6 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 7th क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 क्या है? यदि cot थीटा बराबर एक मिनट, तो एक में आपको निकालना है, ऐसा लिख देते हैं एक में यहाँ, तो एक में आपको निकालना है 1 प्लस में साइन थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। और एक निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। ये क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है? cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। फिर बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और सेकेंड में क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है? एकदम गंभीरता ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? चलिए देखिएगा बढ़िया से कैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात है सोल्यूशन इसका चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग को गिवन क्या दिया है? तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है हम लोग का 7 बटा कितना है? 8, ठीक है? तो याद करिए, कॉट थीटा को जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा p होता है। तो बताइए, ऊपर वाला b और नीचे वाला p होता है, तो बोलिए हम लोग की कमी किसकी है? h की। तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले h। और याद करिए h का फॉर्मूला क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं एच स्क्वायर, एच बराबर, हम लोग कह सकते हैं कि एच बराबर रूट अंडर पूरा पी का मान कितना है? पी का मान 8 है, पी का मान 8, तो क्या कर देंगे हम लोग? 8 का स्क्वायर प्लस, फिर बात करें बी की, तो बी का मान कितना दिया है? 7, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। यानी हम कह सकते हैं कि जो एच का मान आया है वो एच का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर में जब इन दोनों को जुड़िएगा तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 10 है क्या हो जाएगा? 11। यानी हम कह सकते हैं कि जो एच का मान है वो आ गया रूट अंडर 113। ये लेंथ क्लियर है सबका? अब यहाँ से सुनना, समझना बढ़िया से, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना होगा। करना क्या है? इस क्वेश्चन में देखिए, एक साइन दिया है और एक कॉस दिया है, तो पहले हम साइन और कॉस का मान निकाल के फिर इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मान निकालते हैं जिसका नाम है साइन थीटा, और फिर हम लोग बात करेंगे इसकी साइन थीटा। अच्छा देखो, यहाँ से यदि साइन थीटा का मान निकाले तो साइन थीटा क्या होता है? पी बटा क्या होता है? एच होता है। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। तो बोलिए पी का मान कितना दिया है? तो 8। अच्छा, एच की बात करें तो एच का मान कितना दिया है? तो रूट अंडर में 113, ठीक है, कॉमा। फिर बात करें हम लोग कॉस थीटा की, तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच। तो बोलो बी का मान कितना दिया है यहाँ पे? 7, तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 7। और एच का मान कितना दिया है? तो एच का मान है रूट अंडर 113। पहले बताओ, ई दो लाइन तक क्लियर है सबका? कहीं कोई समस्या? चलिए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या दिया, देखिए फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस में साइन थीटा, फिर दिया है 1 माइनस में साइन थीटा, और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस में कॉस थीटा, और फिर यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस में कॉस थीटा। अब इसका हमें मान निकालना है। एकदम सुनना बढ़िया से, एकदम क्लियर। बताइए 1 है तो 1 को तो कुछ नहीं करेंगे, 1 तो जस्ट का तस, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस। अच्छा साइन थीटा का मान कितना दिया है, तो साइन थीटा को जो मान दिया है वो 8 बटा कितना है, रूट अंडर में 113। फिर बात करें इसकी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 8 बटा में हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 113। फिर बात करें इसकी, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस में, अच्छा कॉस थीटा का मान क्या दिया है, इसमें हो जाएगा 7 बटा में रूट अंडर 113, और यहाँ की बात करें तो हो जाएगा 1 माइनस में 7 बटा में हो जाएगा रूट अंडर में 113। ये लेंथ क्लियर है सबका। अब याद करिए एक बार कि आप लोग 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि यदि कोई क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो याद करिए जब ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी क्या हो जाता था, एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखते थे हम लोग माइनस में। यानी हम कह सकते हैं यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखते थे माइनस में। 11 तक क्लियर सबका, ये हम लोग लिखते थे। चलिए इसी का हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ ये 1 है 1 है, तो जब एक में एक से गुना करेंगे प्लस और माइनस, देखिए यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम है, सिर्फ अंतर क्या है प्लस और माइनस का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस। बोलो ये दोनों सेम है और प्लस माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ता है इसलिए मैं 1 ही लिखा हूँ। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा रूट अंडर 1, 8 बटा रूट अंडर 113, और पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 8 बटा में रूट अंडर 113 का क्या हो जाएगा, ये पूरा का इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा, यहाँ करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस में 7 बाई रूट अंडर 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये लेंथ क्लियर है सबका, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। एक में एक से गुना किए तो एक, माइनस प्लस माइनस, और देखिए दोनों सेम है तो बोलो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इससे गुना कर दिए। फिर बात करें हम लोग एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, देखिए 1 से 1 से गुना क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और यहाँ पे यदि हम लिखते हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर में हो जाएगा 113 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 बटा में, फिर देखिए रूट अंडर 113 का स्क्वायर है, तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि जब स्क्वायर से रूट काटेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 113। फिर बात करें बटा में, फिर यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, फिर बताओ ये पूरा का स्क्वायर, ध्यान देना ये पूरा का स्क्वायर है, तो बताओ ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटा में, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा यहाँ पे 113। ये लेंथ क्लियर है सबका। बराबर में जब इससे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 और माइनस कितना होगा 64 बटा में बात करें तो क्या हो जाएगा 113 बटा में, फिर इससे लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा 113। अब 113 से 113 कट गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है यहाँ समझना है। बताइए 113 में से अगर 64 जाता है तो कितना बचता है आपका 49, ठीक है। अगर यहाँ से हम घटाएं, ध्यान दीजिए यहीं पे देख लेते हैं, यदि 113 में से 64 घटाए तो कितना होता है 49 होता है बटा में, और फिर बात करें जब 113 में से 49 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 64, यानी इसका क्या हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको बनाने के दो मेथड है। सबसे पहली बात है कि पहला मेथड मैंने आपको समझा दिया, अब चलते हैं हम लोग दूसरा मेथड में, वो क्या है समझना बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से देखते हैं, तो मेथड 2 क्या है ध्यान दीजिएगा बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा। मेथड 1 था, अब बात करते हैं हम लोग मेथड 2 की। मेथड 2 क्या है, सबसे पहली बात है कि सब देखिए ध्यान से हम चल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 प्लस में
साइन थीटा और फिर यहाँ क्या दिया है 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ क्या दिया है 1 प्लस में कॉस थीटा और फिर इंटू में क्या दिया है 1 माइनस में कॉस थीटा, यानी एक बार प्लस दिया है एक बार माइनस दिया है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पढ़े जस्ट अभी बताए हैं कि जब एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यदि हम गुना करें इसमें तो 1 1 से तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं तो 1 रहने दीजिए, माइनस इसमें सब साइन से साइन गुना होता है क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बटा में। फिर बात करें उसी तरह 1 में 1 से तो क्या होगा 1 माइनस और ई कॉस में कॉस से तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लाइन तो क्लियर है सबका। अच्छा अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बोलिए 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये लाइन तो क्लियर है सबका। और एक बात बताइए कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन बोलो क्या होता है कॉट, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बस यहाँ से देख लीजिए कॉट का मान क्या दिया हुआ है तो 7 बटा क्या है 8, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बोलो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका राइट आंसर है। तो बोलो ये जमीन से क्लियर होगा, ये सेकेंड मैथ्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इस सेकेंड क्वेश्चन है तो क्या सेकेंड क्वेश्चन ही बन जाएगा, सेकेंड में कुछ कहा है कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये निकालना है, तो बताओ कुछ नहीं करना है, उसका मान दिया तो बोलो क्या कर देंगे तो 7 बटा 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है आगे चलते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग 7 हो गया हम लोग का, अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 है यदि 3 cot a बराबर 4, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है, चलिए बढ़िया से समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब क्या हुआ ये क्वेश्चन आप पे जांच करना है, मतलब दोनों को सॉल्व करके चेक करना है क्या दोनों बराबर है या नहीं है। तो चलिए बारी बारी चेक करते हैं, इसका देखते हैं क्या होता है इसका आंसर बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले बात हम क्वेश्चन की देखिए, तो क्वेश्चन दिया क्या है सुना बढ़िया से। बोले सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है, तो 3 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है 4। तो बताइए यहाँ से हम पूछेंगे बताइए कॉट ए का मान क्या होगा, तो नहीं बता दोगे कि गुना में नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में, यानी बोल सकते हैं 4 बटा कितना होगा 3, ये लाइन तो क्लियर है सबको, 4 बटा कितना हो जाएगा 3। अब बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद है ना सबको बी बटा पी, तो बोलिए ऊपर क्या हो जाएगा पी और नीचे क्या हो जाएगा पी, ये लाइन तो क्लियर है सबका। तो बताओ यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग एच, तो एच का फॉर्मूला पता है रूट अंडर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो बोलो पी का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बोलो बी का मान कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 16 9 कितना होता है 25, यानी कह सकते हैं कि एच का मान कितना आ गया 16, 25 का मान कितना होता है 5, यानी एच का मान कितना आ गया 5। ये लाइन तो क्लियर है सबका। चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी हम जांच क्या करना है सुना बढ़िया से। देखिए यहाँ से हमें जांच करना है सबसे पहले कि हम लोग दिया क्या है क्वेश्चन में, कि हमें देखिए सबसे पहले लेते हैं एलएचएस, ध्यान दीजिएगा। बोल एलएचएस में क्या दिया है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए और बटा में क्या दिया है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये लेंथ के लिए सबका ये एलएचएस दिया हुआ है। चलिए तो पहले एलएचएस को सॉल्व करते फिर आरएचएस हम लोग देखेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए एलएचएस की बात करें तो 1 माइनस, अब बताओ टेन स्क्वायर है तो बोलो टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो बताओ पी का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे बटा पी बटा बी, क्या होता है टेन का फॉर्मूला पी बटा बी, तो पी का मान क्या लिख दिए हम लोग पी का मान 3
और बोलो बी का मान कितना है, बी का मान देखो 4, तो 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये लेंथ क्लियर सबका। चलिए बटा में देखिए यहाँ सेम प्लस है, ऊपर वाला माइनस में था, नीचे वाला प्लस में, तो क्या होगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, देखो 1 तो 1 लिखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर बात करें हम लोग यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये लेंथ क्लियर है सबका। बस अब ध्यान दीजिए यहाँ बढ़िया से, देखिएगा इधर मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ से दी बनाया, सॉल्व करें हम लोग। देखिए जब इससे एलसीएम लेंगे तो बोले इससे गुना हो जाएगा, ठीक है, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 16 का एलसीएम तो 16 हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कहेंगे कि 16 माइनस 9, और बटा में कितना हो जाएगा आपका 16। क्लियर सबका। बटा में ध्यान दीजिएगा, इससे गुना हो गया 16, 16 माइनस 9 बटा 16। फिर देखिए यहाँ पे इससे जब गुना होगा तो क्या होगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 9, यानी हम कह सकते हैं नीचे बटा में कितना है 16, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 प्लस क्या होगा 9। ये लाइन तक क्लियर है सबका। कुछ किए नहीं है, इससे इसको गुना कर दिए तो बोलो 16 माइनस 9 बटा में 16 है, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट दे दिया। फिर यहाँ देखो 16 में 1 से गुना था 16 प्लस 9 और बटा में 16, वही तो किए हैं। 16 प्लस 9 बटा में क्या कर दिया 16। क्लियर है। अब देखिए 16 में से 9 किया, ठीक है, तो जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक काम करिए यहाँ पे 16 से 16 कट गया, तो बोलो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 बटा 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा क्या होगा 25। तो आशा करते हैं एलएचएस आपको पूरा समझ में आया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं हम आरएचएस की। ठीक है, अब आरएचएस में क्या गिवन है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। आरएचएस में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग चलेंगे आर एच एस। देखिए आरएचएस क्या दिया हुआ है आपका, कॉस स्क्वायर ए और माइनस दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखो बात करें हम लोग कॉस स्क्वायर ए की, तो ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, और बात करें साइन का तो क्या होता है पी बटा एच। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बात करें इसका कॉस का बी बटा क्या होता है एच, और साइन का होता है पी बटा एच। तो देखो बी का मान कितना है, तो बी का मान दिया हुआ है 4, तो क्या करेंगे 4 बटा, और एच का मान कितना है, तो एच का मान दिया हुआ है 5, तो क्या लिखेंगे 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। क्लियर है सबका। माइनस फिर साइन में देखो, साइन में देखिए पी बटा एच, यानी पी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना दिया है 5, तो बोलो 3 बटा कितना हो जाएगा, तो 3 बटा लिखेंगे 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है सबका। चलिए अब ध्यान दीजिए, बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी हम कह सकते हैं कि 25 25 कैल्सियम कितना होगा 25, और इससे कट गया तो बोलो 16 माइनस क्या हो जाएगा 9, जब घटाएंगे तो कितना होगा 7 बटा 25। अब देख लो बढ़िया से, एलएचएस जब निकाले तो भी 7 बटा 25, आरएचएस निकाले तो भी 7 बटा 25, यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि जो एलएचएस है वो बराबर किसके है आरएचएस के है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर ये हो गया, एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस। तो बताइए समझने में कोई दिक्कत किसी को, एक आध परसेंट क्लियर है ना जी। तो आगे चलिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग, चलिए बात करेंगे हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन की। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 9th है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, चलिए तो ध्यान दीजिएगा
क्वेश्चन क्या है हुआ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज का नाम क्या हुआ ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है समकोण है, कोण भी क्या है समकोण है। यदि tan ए बराबर, यदि tan ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो क्या करना है हम लोग को, निम्नलिखित का क्या निकालना है, हम लोग को मान निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में क्या है, सबसे पहले पहला प्रश्न देखा जाए तो दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, और इसका मान निकालना है। फिर हम लोग सेकंड में चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए सबसे पहले यदि बात करें तो सोल्यूशन की इसकी, तो सुनिएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग को गिवन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को गिवन पॉइंट दिया हुआ है कि जो tan ए है, वो tan ए का मान कितना दिया है, तो 1 बाई क्या दिया है, √3, ठीक है। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। एक है कि मैंने बताया था कि सिंपली तरीका है कि 1 और √3 मान के पी और बी मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड पैमाने की ओर देखा जाए तो इसको एक बनाने का तरीका होता है के माध्यम, मतलब के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, मान के बनाइए तो बेहतर माना जाता है, ठीक है। 2 नंबर आपको परफेक्ट दिए जाते हैं उससे, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि देखिए ये tan 1/√3 है, तो ये मान लीजिए आपका P है और एक B है, तो इससे भी आप कर सकते हैं, H निकाल के बना सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा एक नए वे में आपको समझाया जाए क्या हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात करा जाए तो इसका यदि हम ट्रायंगल बनाए, सुनो, सबसे पहले अगर हम त्रिभुज बनाना चाहें इससे, तो ध्यान क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले यदि हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए ट्रायंगल क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो बताइए कोण भी क्या मान लिए, समकोण है। फिर बात करें हम लोग कि जब कोण भी समकोण है तो इसका मतलब है जो दो कोण बचता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए और ये क्या हो जाएगा सी। अगर किसी की इच्छा है कि नहीं, यदि हम इसको सी माने इसको ए माने तो मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से यदि बात करें, देखिए तो यहाँ से यदि बात करें तो हम लोग का गिवन क्या दिया हुआ है, तो tan ए, तो tan ए बराबर क्या दिया है, 1 बाई क्या है, √3, ठीक है। देखिएगा बोलो इसकी बात करें तो 1/√3 दिया है, तो एक काम करिए इसको मान लीजिए, माना कि इसका मतलब पी समझते थे, इसका मतलब क्या समझते थे, बी। तो एक बात बताइए, ये मान लो कि 10 है तो पी के स्थान मान लो कि 1 है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं के, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं कि माना कि बीसी बराबर हम क्या मान लेते हैं, के, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तथा बात करें ए बी की, ठीक है, क्योंकि पी बटा बी होता है तो बी का मान कितना यहाँ दे दिया है, √3, तो इसको हम क्या मान लेंगे, √3 के। मतलब क्या हुआ कि माना कि बीसी बराबर के, और फिर क्या मान लेंगे हम लोग, ए बी बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, √3 के मान लेंगे, ठीक है। ये लेंथ के लिए सबका क्या करेंगे, माना कि बीसी बराबर इतना, एंड लिख दीजिए, और क्या करेंगे हम लोग, तो ए बी बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, तो √3 के मान लेंगे, ठीक है। क्लियर सबका, क्योंकि रेशियो है तो आप एक लेके चलिए। अब बताओ हम लोग का बीसी मालूम हो गया, ए बी मालूम हो गया, बीसी मालूम हो गया, ए बी मालूम हो गया, तो क्या ऐसे नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो हम लोग चलेंगे ट्रायंगल किसमें, तो ट्रायंगल ए बी सी में डैश सोचिए। बोलो एसी का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है, रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। जब एसी की बात होता है तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो बोलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, के स्क्वायर प्लस, फिर आधार की बात करें तो क्या हो जाएगा, √3 और के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये लेंथ क्लियर है सबका। अब ध्यान दो, एसी बराबर रूट अंडर, बोलो ये के का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस। अच्छा बताओ ये रूट मतलब इस क्या है कि होल मतलब ब्रैकेट के अंदर दोनों है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है तो दोनों का स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, के का स्क्वायर होगा। तो बताओ स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अच्छा अब बात करें हम लोग एसी बराबर, तो ध्यान दीजिए बढ़िया से, रूट अंडर, बोलो 3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर। क्लियर सबका। अब बताओ एसी बराबर क्या हो जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के। यानी हम कह सकते हैं एसी का मान क्या आ गया, 2 के। एसी का मान कितना आ गया, 2 के। ये लेंथ क्लियर है सबका, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो साइन ए, फिर क्या दिया हुआ है, कॉस सी, फिर बात करें हम लोग प्लस में कॉस ए, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन सी। ये लेंथ क्लियर है सबका, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। साइन ए कॉस सी प्लस में क्या दिया है, कॉस ए साइन सी, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने लिख दिया। अब जरा देखो यहाँ से यदि हम सोल्यूशन करें तो ध्यान देना बढ़िया से,
बोलो ये एंगल मेन एंगल क्या है ए, तो ये मेन एंगल हुआ तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सी है तो फिर मेन एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल परिवर्तन हो जाएगा। मैं याद करो पहला ही क्वेश्चन बता चुका हूँ कि एंगल कैसे चेंज होता है। कहाँ पे जैसे बोलेगा वैसे आपको चलना होगा। जहाँ बोले एंगल ए तो पलथिया मार के यहाँ बैठ जाना है और देखना है कि सामने वाला ई पी और नीचे वाला बी, एच कभी चेंज होता नहीं, ठीक है। फिर बात करें कॉस सी की, तो सी की बात करेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा एच, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब बताओ बात करें साइन ए की, तो बताओ साइन ए की बात करें तो यहाँ से बात करें तो सामने वाला पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी, ये आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एच होगा। ये लेंथ क्लियर सबका। यदि बात करें साइन ए की, यहाँ से यदि सोचे हम लोग तो सामने वाला क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो हमें क्या चाहिए पी बटा एच, तो बताओ इसके लिए पी का काम कौन करेगा, तो इसके लिए काम करेगा बी सी, बटा एच का काम कौन करेगा तो ए सी करेगा। ये लेंथ क्लियर है, ठीक है। इनटू फिर बात करें कॉस सी, बताओ कॉस सी की यदि बात करें तो कॉस सी के लिए यहाँ आ जाएंगे, मेन एंगल यहाँ हो जाएगा तो सामने वाला P और ये क्या हो जाएगा B, तो सामने वाला P और E B है तो बोलो E आपका B हो गया, तो फॉर्मूला B बटा क्या होता है H होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सेम हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा AC। ये लेंथ क्लियर है सबका, BC बटा क्या हो जाएगा AC प्लस। फिर बात करें हम लोग कॉस ए की, तो कॉस ए की बात करें तो कॉस से यहाँ से चलेंगे तो कॉस से क्या होता है बी बटा क्या होता है एच, तो बताओ यहाँ से मेन एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बी बटा एच, तो बी का काम कौन करेगा आपका, तो यहाँ ए बी और एच का काम कौन करेगा तो आपका ए सी करेगा। ये लेंथ क्लियर है सबका। बी का काम कौन करेगा ए बी, एक मिनट, कॉस ए निकाला है ना, हाँ ठीक है। कॉस ए निकालना है तो ए एंगल देखें तो इसका क्या हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी इंटू में। फिर साइन सी की बात करें तो साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ के देखेंगे तो सामने वाला पी, ठीक है, और ये एच हो जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी। वाह बड़ा मैजिक हो गया जी, दोनों सेम सेम आ गया। ध्यान दो, अब बात करें बी सी बटा ए सी, तो बोलो बी सी का मान कितना दिया है, तो बी सी का मान है के। अच्छा ए सी की बात करें तो ए सी का मान दिया हुआ है हम लोग का 2 के इंटू, फिर देखो BC का मान कितना है, तो BC का मान दिया हुआ है के, और बात करें AC का तो AC का मान क्या दिया हुआ है 2 के। ये लेंथ क्लियर है सबका प्लस। फिर देखो AB का मान कितना है √3 के बटा में AC का मान कितना है 2 के इंटू। फिर बात करें AB तो AB का मान कितना दिया है तो √3 के बटा में, और फिर बात करें AC तो AC का मान कितना दिया है 2 के। ये लेंथ क्लियर है सबका। देखिए ए से के कट गया, ए से के कट गया वन टाइम में, ई से के कट गया, के से के कट गया, तो बताओ यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ बचा 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 इंटू यहाँ हो जाएगा √3/2। ये लेंथ क्लियर है सबका। अब बताओ यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करें तो बोलो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, बोलो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस, बोलो √3 तो √9 का वर्गमूल 3, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा 3, बोलो दो दूना कितना हो जाएगा 4। ये लेंथ क्लियर है सबका। अब देखो जब दोनों सेम रहे, देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो इसमें कितना हो जाएगा 4, बोलो इससे कट गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा 3। क्लियर है सबका। अब बोलो 3 में कितना होता है 4 और 4 बटा कितना होगा 4, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान 1, यानी हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज दिया था जो पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 1। तो आशा करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, किसी इच्छा के बच्चे की सर क्या 1 और 3 √3 मान के बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं सोचा कि चलो उस मेथड से बता दें तो इस मेथड से भी थोड़ा करा दें ताकि बच्चा को कुछ समझ आए बढ़िया से, ठीक है ना, ये सभी क्लियर होते रहे, ठीक है। तो आशा करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है सबका, चलिए आगे चलें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हम लोग का 10th क्वेश्चन तक है एनसीईआरटी में 8.1 तक, ठीक है, तो उसको करते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए, हाँ ये जरा देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करेंगे, मैं आशा करता हूँ इसका जरूर आप पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन 10th लिखते हैं।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पढ़ के मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। फिर कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर, वाह, दोनों को जोड़ के दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और बात करें पी क्यू बराबर, तो पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल क्या हो सकता है। चलो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बना दिया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, समकोण त्रिभुज की। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, लेकिन क्यू क्या है, समकोण है। तो बताओ, सबसे पहले बात करें तो समकोण का मतलब है कि ये कोण कितना दिया है, 90, यानी क्यू क्या हो गया, ये क्यू हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। एलन तक क्लियर है। चलिए, क्यू तो भाई 90 हो गया। अब रहे सर पी और आर किसको माने, तो कोई बात नहीं है, पी हम इसको इसको मान लेते हैं, पी, और आर किसको मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो पी इसको मान लिए और उसको मान लिए। लाइन क्लियर है सबका। अब बताओ, अब यहाँ से क्वेश्चन तो लिख, फोटो बन गया इसका, अब इमेज बन गया। अब इसको देखते हैं, दर्शाते हैं इसको। देखिए पी क्यू का मान कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बात करें पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, मतलब ये दोनों का जोड़ पूछ रहा है कि दोनों का जोड़ कितना दिया है, 25 है। अब ये नहीं है कि भाई 13 कोण है, 12 कोण है, 12 कोण है, 13 कोण है, इस तरह सा भी निकालना होगा, तो सोल्यूशन के माध्यम से निकालना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग का गिवन पॉइंट क्या है, दिया हुआ क्या। देखिए बात करें गिवन पॉइंट की, तो हम लोग को दिया है, क्या दिया है भाई, तो कहा है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना दिया है, तो 25, बाकी सेंटीमीटर वगैरह लाते रहेंगे, 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यदि चाहे तो बोलो पी आर का मान निकाल सकते हैं, तो बोलो ई प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस, यानी हम कह सकते हैं 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर। चलो बताओ, ई लाइन क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। ये लाइन तो क्लियर है सबको। चलिए, अब देखो, जब हम लोग को ई भुजा मालूम चल गया कि पी आर कितना हो सकता है, ये दिया हुआ है, मतलब ई भुजा का मान निकल गया, ई भुजा का मान निकल गया, तो बताओ पाइथागोरस कौन दिन काम आएंगे, वही तो बताते हैं ना कि यदि दो भुजा दिया हो, तीसरा निकालना है। अगर समकोण त्रिभुज है तो मेरा नियम लगा दो, कौन, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। इलेवन तो क्लियर है सबका। तो बताओ, यहाँ से लेंगे तो बात करें ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो ध्यान देना बढ़िया से, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो बोलो कर्ण का कम करेगा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का काम कौन करेगा, तो क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का काम कौन करेगा, तो पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबका। अब बताओ पी आर की बात करें बुआ, तो बताओ पी आर का मान कितना दिया है, तब 25 माइनस क्यू आर, तो बताओ पी आर को हटा के क्या हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ क्यू आर, तो क्यू आर तो हमें मालूम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस। अच्छा पी क्यू का मान देखिए, पी क्यू का मान यहाँ दिया हुआ है, देखो पी क्यू का मान कितना है, 5, तो क्या लिखेंगे वो 5, तो 5 का क्या होगा, स्क्वायर। क्लियर है सबका। अच्छा बताओ, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर बात करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये लेंथ क्लियर सबका, तो ध्यान दीजिएगा। तो बात करें हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलो इसको क्या मान लेंगे, ए, इसे मान लेंगे बी। ये लेंथ क्लियर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बात करें तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बात करें हम लोग प्लस बी स्क्वायर, फिर बात करें हम लोग माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस में हो जाएगा, इसको लिख दीजिए बढ़िया से, ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, 2, ए के स्थान पे कितना है 25 और बी के स्थान पे कितना दिया है, तो क्यू आर दिया है। क्लियर सबका, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इलेवन तक क्लियर है सबका। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 प्लस, यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूना कितना होगा 50, तो 50 क्या हो जाएगा क्यू आर, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस कितना होगा 25। यहाँ तक क्लियर है सबका। एक बार फिर से देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस टू, टू फार्मूला का ए
ए और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा क्यू आर, और इधर है तो जस्ट का तस हमने लिख दिया। एक बात बताओ, ये प्लस में होने जाएगा तो क्या होगा माइनस में, प्लस में आएगा तो माइनस में, लेकिन उतना करने से बेकार है। अगर दोनों बराबर रहे, बराबर के इधर मतलब ब्रैकेट देखो ध्यान दो, इधर बराबर इधर मतलब इधर बराबर के इधर इधर और बराबर के इधर इधर, अगर दोनों बराबर रहे, बड़ा अद्भुत बात है भाई। मतलब ये प्लस में और बराबर के इधर भी प्लस में रहे, दोनों सेम रहे तो दोनों क्या होता है कट जाता है। तो बताओ इससे ही कट जाएगा, तो बताइए ये आप क्या बचेगा यहाँ पे, तो 625। अच्छा बोलो ये प्लस में आएगा तो क्या होगा माइनस, तो क्या होगा 25 बराबर, ये माइनस होने जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। इलेवन तक क्लियर सबका। बोलो 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 600 बच जाएगा बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा तो 50 क्यू आर। और बताओ यदि हम पूछे कि यहाँ से क्यू आर का मान कितना होगा तो कहना कि वाह आप समझ गए 600, और ये गुना में नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में। इलेवन तक क्लियर है सबका। इसको इधर रख दिए तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी 600 बटा कितना होगा 50, और काटिए जीरो से जीरो कट गया। बोलो 12 पचे कितना होता है 60, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया आपका। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्यू आर का जो मान है ना वो कट के कितना आ गया आपका, तो ये टोटल आ गया 12 और ये हो गया सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर सबका। अब बताओ, अब भाई कोई दिक्कत है, साइन पी कॉस पी सब निकल जाएगा, यानी कि क्यू आर तो हम लोग को मालूम चल गया कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। हाँ अब एक दिक्कत है कि भाई हमें पी आर का मान मालूम नहीं, तो समीकरण वन कहला मान है, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग चलेंगे समीकरण एक से, हम लोग चलेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक की बात करें हम लोग, तो हम लोग चलेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक कितना दिया है, समीकरण एक आपका गिवन है पी आर बराबर दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर। तो बोलो क्यू आर का मान कितना दिया देखो, तब 12, यानी हम कह सकते हैं कि जो पी आर का मान है वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर कितना दिया है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। क्लियर सबका। अब चलिए अब तो सांस में सांस है कि नहीं भाई, अब हम सब मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है कि हमें एक में क्या निकालना है बुआ, तो साइन पी का मान निकालना है, फिर दूसरा में क्या निकालना है कॉस पी का मान निकालना है, और तीसरा में निकालना हम लोग को टेन पी का मान निकालना है। क्लियर है सबका। अब देखो जल्दी से बात करें साइन पी की, यानी 100 पी 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 है तो बोलो एंगल यहीं से हो जाएगा। अच्छा साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो बोलो पी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13। क्लियर सबका। अच्छा फिर बात करें कॉस पी की, तो कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, तो बोलो बी का काम कौन करेगा 5, इसका क्या हो जाएगा 13, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 13। और लास्ट टेन पी की बात करें तो टेन पी का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, तो बोलो पी का काम कौन करेगा 12 और पी का काम कौन करेगा, ये आपका 10, तो पी बटा बी, तो पी का काम कौन करेगा 12 और बी का काम कौन करेगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा इतना आंसर हो जाएगा। तो बताइए ये क्वेश्चन में कोई जान था, इस मुतलिया बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह रहे आपके एनसीईआरटी का सोल्यूशन 10 तक। तो आशा करते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन में पूरा मजा आया होगा, कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।